सर मेरा ख्याल है कौम को जगाने का वक्त आ गया है। इनको मत जगाओ, ये किसी जरूरी काम से सो रहे हैं। सदर बने इस तरह कोई वाकया हुआ है? वो जो सजा तो वाकयात बाद में आएंगे, काट चुके हैं। वो तो वाकयात बाद में आएंगे, अभी तो ये तो पुराने वाकयात निकल रहे हैं। तो वो जेल जो इन्होंने काटी है वो सिर्फ इल्जामात की बुनियाद पे काटी है, किसी एक इल्जाम को साबित न कर सके, जभी तो उनको फिर निकाला गया। लेकिन आप याद रखिए कि 8 सरे महल मैडम साबित हुए ना। देखिए मुझे नहीं मालूम आप सरे महल का क्यों आप बार बार तस्करा करते आपने ही मेरे प्रोग्राम में बैठकर एक दफा कहा था कि हमें नहीं बताया सरे महल की बुनियाद पर जिस केस के बारे में आप पहले आप मुझे उस केस का नाम बताइए जो सरे महल से मुतालिक है। सरे महल से मुतालिक मैं केस निकाले ये आपके सामने, ये ले लें आप पढ़ के आप पढ़ लेना। चश्मा निकालना पड़ेगा, चश्मा निकालना पड़ेगा मैडम। ये मसला ये नहीं है कि केस कौन सा था, किस बैंक में एसडीएस को टेकना था। आप पढ़िए तो सही ना उस केस को, हम तो ये जानना चाहते हैं। देखिए उसमें क्या लिखा हुआ। मैं आपको केस बना दूं? मैं केस बना के देता हूं आपको। आप बताइए मैं ये जानता हूं कि 1996-97 में जरदारी साहब ने 4,95,000 रुपए टैक्स दिया। 1995-96-97 में जरदारी साहब ने 1,72,00,000 रुपए मेरे टोटल एसेट्स हैं जरदारी साहब ने डिक्लेयर किए। उसके बाद आप ये $4 मिलियन का घर खरीदे कैसे हैं, ये केस है जिसको आप शुरू में जब आपने असेंबली में इनकी हुकूमत ने असेंबली में जब कहा कि ये आपने खरीदा है, इनकी ऑपोजिशन ने, तो आप लोग कितना अरसा डिनाई करते रहे इसको कि हमने हमारा नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि let's come out with the truth. No, you are trying to say whatever money he has got that is ill-gotten. मैं ये कहता हूं कि हमें बताएं कि कौन सी whatever he has been doing is wrong. And that he is not that नहीं जिसने ये इल्जाम लगाया वो प्रूव करे। ये करप्शन है। करप्शन आप देखिए अब आप मैं तो आप करप्शन की बात है ना, करप्शन में आपने जब आप पे इल्जाम लग गया कि ये कहां से आया, ये कहां से आया? ये सरे पैलेस। आपको नहीं मालूम वहां पर प्रॉपर्टी कितनी आसानी से आप खरीद सकते हैं? आसानी से तो खरीद सकते हैं, आपको मालूम है आप 10% डाउन पेमेंट करें आपको मिल जाते हैं। वो पैसे कहां से आते हैं जी? उसके 10% भी देने के लिए नहीं है। आप जरा आए वहां पर चलें, तो मुझे ये बताएं। लंदन आप चलें, मैं आपको सेंट्रल लंदन में पता नहीं कितने ऐसे पाकिस्तानियों को दिखा सकती हूँ जो कि फैबुलसली बड़े बड़े क्या कहते हैं फ्लैट्स में रहते हैं। जो बैंक अकाउंट्स दिए गए हैं कोई नहीं पूछता है। ये जो मैडम बैंक अकाउंट्स दिए गए सुप्रीम कोर्ट में नैब की जानिब से जमा कराए गए, इनकी तफसील बता दें। कहां से वेरिफिकेशन हुई है क्या ये वाकई में आसिफ अली जरदारी साहब के हैं? लेकिन इसमें देखिए जो एक बड़ा इबहम पैदा हो गया, ये इबहम नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा जो एक क्वेश्चन मार्क पैदा हो गया जब नैब ने ये सुप्रीम कोर्ट के सामने अकाउंट्स पेश किए, तो अगर ये झूठे थे तो हुकूमत ने इन्हें कंटेस्ट क्यों नहीं किया? देखिए हुकूमत की तरफ से इन्हें कंटेस्ट ना करने का मकसद ये है कि हुकूमत ने इन अकाउंट्स को तस्लीम किया। हुकूमत का बार बार शोर ये है प्रूव इट, साबित करें इसको। साबित करना किसी का काम नहीं, आपके सामने रखा गया है जो आपके सैफुर रहमान साहब ने अनअर्थ किए थे ना। नहीं देखिए, तो लेकिन अभी जब ये इनका हवाला सुप्रीम कोर्ट में आया, अगर ये गलत है, पिछले 12 सालों में इन पे कितनी ट्रांजैक्शन हुई है? नहीं, अगर ये तो मालूम करे ना। फ्रीज कर दिए गए थे ना जी। अच्छा फ्रीज कर दिए गए, तो इससे पहले कितनी ट्रांजैक्शन हुई? ट्रांजैक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, ट्रांजैक्शन दिखा देता हूँ। आप ऐसा सब मैं ये कह रहा था कि अगर ये बिलफर्ज गलत थे तो सुप्रीम कोर्ट में जब नैब ने इन अकाउंट्स को पेश किया तो हुकूमत का फर्ज था कि वहां पे इनको झुटलाती, कहती कि नहीं जी ये झूठे अकाउंट्स हैं, ये बोगस अकाउंट्स हैं, हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये सैफुर रहमान साहब ने जालसाजी के जरिए हम पर डाले थे। लेकिन हुकूमत का कोई एक बयान टू दिस इफेक्ट कि ये इन अकाउंट्स को डिसओन करें रिकॉर्ड पर नहीं आया, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने इन तमाम अकाउंट्स को तस्लीम किया है कि ये हुकूमत के और सदर साहब के अकाउंट्स। मैंने इनको अकाउंट्स दे दिए हैं। आप अगर अगले सब ये मेरी तरफ से नहीं है, ये सिर्फ स्विस केस के डॉक्यूमेंट्स हैं। आप पेज टर्न कर लें इसका अगला। कौन सा वाला? अगला के पेज पे जाए, ये सारी लिस्ट है वो ट्रांजैक्शंस की जिसकी आप बात कर रही हैं। एक और पेज टर्न करें। किसने दी है? ये स्विस कोर्ट में से निकाल लें जी मैडम जाके, ये मैं तो नहीं लेके आया, तो पब्लिक रिकॉर्ड है ये। देखिए एक मिनट, स्विस कोर्ट नैब के वकील के पास चले जाए, वो आपको दे देगा। ओ भाई साहब, ये कन्विक्शन ऑर्डर है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये आप कह रही थी, आप इनके थ्रू ये बात कहना चाहते हैं कि स्विट्जरलैंड में जो केसेस हैं वो दुरुस्त है और जो पैसा है वो सारा का सारा इल गॉटन है? ये तो आपने आप ये कहना, मैं क्यों कहूँ? स्विट्जरलैंड का मैजिस्ट्रेट ने तो सजा भी दे दी आपको इस मामले पर। आप सफा पलट लें, सारा कुछ आपको नजर आएगा। ओ भाई साहब, स्विट्जरलैंड के वो जो जस्टिस डुवो है, जज डुवो है जिसने ये दिया था, दिस इज कॉल्ड अ सस्पेंडेड सेंटेंस।
इसका मतलब ये है कि तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई है और ये जो जजमेंट हम दे रहे हैं ये नॉन इम्प्लीमेंटेबल है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जिसके बाद नैब ने लिख कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, नैब का दोबारा पढ़ लें कि एग्जामिन मैजिस्ट्रेट ने जब अपील में गए, ये जो हाईलाइटेड है ये दोबारा पढ़ लें, जब अपील में गए आप लोग तो उसका भी वर्डिक्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपने वहां पे जाके केस बंद करा दिया। ये कह रहे थे कि एक हफ्ते में वर्डिक्ट आ जाएगा इस पर। उसमें आप दोनों, आपके बेनजीर भुट्टो साहिबा भी पेश हुई थी उस अदालत में, शायद बिल्कुल हुई थी। तो आप उसका हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कहा क्या था उन्होंने? ओहो काशिफ, या तो आप बात कर ले या फिर मुझसे है ना कोई जवाब ले ले, या अगर आप अपनी बात सुनाना चाहते हैं तो मैं तो सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूं मैडम आपको, मेरी तरफ से कुछ नहीं लिखा। मैं आपके साथ क्या गलत बयानी से काम दे रही हूं? मैं झूठ बोल रही हूं? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं कह रहा हूं आप डिनाई कर रहे हैं ना इस चीज को। मैं डिनाई कर रही हूं, कागज को डिनाई कर रहे हैं। मैं ये डिनाई कर रही हूं कि ये सारे के सारे कॉन्कॉक्टेड केसेस है। इन केसेस का मकसद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को बदनाम करना था, उनकी जो इंटरनेशनल रेप्यूटेशन थी उसको डैमेज करना था। और ये जब कर रहे थे, जिन्होंने ये किया है, उन्होंने ये नहीं सोचा है कि एट द एंड ऑफ द डे पूरा मुल्क और पूरी कौम बदनाम होती है जब आप अपने लीडरों को इस तरह बाजार में लेकर आते हैं और उनकी इज्जत को इस तरह दांव पे लगाने की कोशिश करते हैं। आफ्टर ऑल मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वाज द ट्वाइस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री एंड आसिफ अली जरदारी इज द लेजिटिमेटली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। क्या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो as prime minister did she not deny Sarai Palace? Forget about this paper. मैं आपसे पूछ रही हूँ, Did she not deny Sarai Palace? मैं आपसे ये क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि Sarai Palace हमारा नहीं है? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये जो मैंने अभी आपको दो हकायक बताए हैं, आप इसकी वजूद से इनकार करेंगे या नहीं? कौन सा? आप ये कहिए कि ये आपके इमेज को that she was the elected prime minister, twice elected prime minister of this country, number one, and Asif Ali Zardari is the legitimately elected president of Pakistan. बिल्कुल दुरुस्त। तो फिर ये सारी बातें इनसिग्निफिकेंट, उसका मतलब है कि ये सारे अप्लाई नहीं करते, यानी जो करना चाहे कर सकते हैं इस मुल्क में। मैं एक बात जानती हूँ, देखिए इन केसेस के थ्रू पाकिस्तान का जरे मुबादला तो जरूर खर्च हुआ है, लेकिन हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तानी कौम की बदनामी हुई है और मैं आपको बताऊं जगह सही हुई है, जगह सही है। 10 साल में कंप्लीट। आप स्विस कोर्ट चले, हमारे कोर्ट तो सारे के सारे करप्ट हैं, हम मानते हैं ये सारा करप्ट है। आप स्विस कोर्ट तो कंप्लीट हो लेने दें। आपसे कह रही है स्विस कोर्ट में क्यों नहीं 10 साल के अरसे में कंप्लीट हुआ? ये 2001 में गया था, ये 2007 में 8 में एक जजमेंट आ चुकी, दूसरी जजमेंट मैंने आपके सामने कागज रखा, खुदारा पढ़ ले इसको, दूसरी जजमेंट आने वाली थी, आपने आने वाली जजमेंट को रोक लिया। आने वाले की एंटिसिपेशन में आप एंटिसिपेशन नहीं, तमाम आप लोगों की तमाम टेस्टिमनीज मैंने आपसे कहा है कि पहला सेंटेंस आया था व्हिच इज कॉल्ड अ सस्पेंडेड सेंटेंस, दूसरे मैंने तो आपको लिख के दे दिया। सस्पेंडेड सेंटेंस मींस कि तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई है, नंबर 1, एंड नंबर 2 दिस सेंटेंस और दिस जजमेंट इज नॉन इम्प्लीमेंटेबल। ऐसा पर अमल दरामद नहीं हो सकता। इसमें लिखा, अगर आप पढ़े इसको, इसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने दूसरा तफ्तीश मुकम्मल कर लिया, जैसे भी कर ली मुकम्मल, उन्होंने रोक दिया। अब आपने मैं ये कहूंगा कि लेट अस नॉट कंफ्यूज टू थिंग्स। इस वक्त इशू आसिफ जरदारी साहब की जात का, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की जात का, ये किसी और जैद बकर लीडर का नहीं है। इस वक्त एक नया पाकिस्तान उभर रहा है। हम तो मेरी बात सुने, प्रोसेस को अपना कोर्स पूरा कर देखिए, आप क्या चाहते हैं? नहीं, एक मिनट, ऐसा इकबाल साहब, क्या हम अपनी लीडरशिप को साला साल इसी चीज में उलझाए रखेंगे? कब तक करेंगे? आप ये सोचिए, अगर आज आसिफ अली जरदारी साहब के साथ हो रहा है, कल मियां नवाज शरीफ साहब के साथ होगा, फिर उसके बाद जो उनके आने वाले लीडर्स हों उनके साथ होगा। सारी लीडरशिप को हर वक्त बदनाम किया जाता है। भाई मैं ये आप समझती हूँ इस खेल को खत्म होना चाहिए। बदनामी से क्या, बदनामी की तारीफ क्या है? आपके खिलाफ एक केस बन जाए, आप कहते बदनाम कर रहे हैं। काशिफ साहब, वे ऑफ डूइंग इट ना, आप उसको ठीक तरीके से तोड़ चढ़ाए ना, 10 साल से कर ही रहे थे। 256 दफा एडजर्नमेंट है आसिफ साहब की रिक्वेस्ट पर, कोर्ट में जो केसेस चल रहे थे 256 दफा उन्होंने पेश होने से इनकार कर दिया। क्या मुल्जिम की दरख्वास्त जी बिल्कुल कोर्ट है ना, बिल्कुल करती है ना, एडजर्न करती है? इट इज द कोर्ट दैट डिसाइड्स, इट इज द जज हु डिसाइड्स। प्लीज करेक्ट योर फैक्ट्स। बिल्कुल ठीक। एहसन साहब, क्या कोर्ट में जब लिख के दे के नहीं